द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्यरूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। हरिओम। प्रकृति की ये 3 गुण हम धारण करते हैं, क्योंकि धारण ध्यान से होता है, ध्यान ज्ञान से आता है। ज्ञान आपकी जो मनोबल का कारण होता है, आत्मबल का कारण होता है। जिसके मन में बल नहीं, जिसके आत्मा में बल नहीं, आत्मबल नहीं है, वो ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। ज्ञान धारण से, ज्ञान की तपस्या से आपको इन प्रकृति के गुणों जो है रज तम और सत्व, इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है। तो आप किसको ओढ़ते हो और कब ओढ़ते हो, क्यों ओढ़ते हो, ये आपको पता चल जाता है। जो सत्व गुण में अपने आप को स्थिर रखते हैं, वो राजसिक और तामसिक कर्मों को आक्षेप नहीं करते, विक्षेप नहीं करते। जब वो कर्म होते हैं वो स्वीकार करते हैं, जब नहीं होते हैं वो कर्म, उससे याद नहीं करते। जैसे मैं एक कथा सबको सुनाती हूँ, ये मेरा सबसे प्रिय कथा। एक बार एक राजा ने सुना कि एक नदी के तट पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। तो वो राजा का धर्म है और उसका जीवन का ये व्रत होता है कि अपने राज्य में दिव्य गुण सब में हो। दिव्य गुण को चलाना बहुत आनंददायक होता है। अगर सब दिव्य बन जाते हैं तो पुलिस, लॉ, ये जरूरत नहीं पड़ता। तो ये दिव्य गुण धारण करने के लिए वो राजा ने उस महात्मा के पास नंगे पैर गए। तो इतना प्रेम हो गया उन महात्मा से राजा का कि राजा उनके बिना एक पल भी नहीं रह नहीं पाते। सवेरे होता तो उठकर उनके पास चले जाते। तो राजकर्म में बाधा प्राप्ति हुआ। मंत्रियों ने कहा, आप तो हर दिन जाकर महात्मा के पास बैठते हुए, तो यहाँ तो बहुत कर्म बाकी रह जाता है। तो आप एक काम कीजिए, महात्मा को ले आइए अपने राजप्रसाद। ये मन में बहुत भाग गया। तो वो जो महात्मा, सत्वगुणी महात्मा, वो कहे चलो, जहां तुम ले जाते हो चलो। जब वो राजप्रसाद में पहुंचे, राज की ठाणी में जैसे अतिथि का कार्य किया जाता है, वैसे उन्होंने वो कार्य सब करने के लिए सबको आज्ञा दी। उनको नहाना, उनको लेप लगाना, उनकी पांव दबाना, उनका खाना, 100 जितने सारे खाना है उनको खिलाना बड़े प्यार से। तो ऐसा हुआ कि 5 दिन अतिथि चर्चा हुई। तो राजा देखे कि ये महात्मा बहुत आनंद ले रहा, ये सब चर्चाओं का कोई उनका ऊपर मतलब, ये वो बहुत आनंद से उसे स्वीकार करते हैं। उनको शायद मन में था कि ये जो महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ये सब स्वीकार नहीं करते, अपने आप को हर समय अलग रखते हैं इन चर्चाओं से। लेकिन ये तो महात्मा सब कुछ आनंद से वैभव को भोग करने लगा।
जब 5-10 दिन ऐसे बीत गया, राजा के मन में बहुत विषाद आया। सचमुच क्या ये महात्मा है? ये तो सब हमारे जैसे सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, राजा के जैसा। उनके मन में कोई भी क्लेश नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, बस एंजॉय करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दुखी हो गए। 1 महीना चर्चा करने में वो जब पहुंच उनके घर में, 1 महीना रहने के बाद वो दुखी हो गए और सोचे कि कैसे ऐसा हो सकता है। ये तो महात्मा को पता था, ये ऋषि को पता था कि उनके कारण अभी राजा के मन में द्वंद आ रहा है। कोई ऋषि ऐसा कैसे सब आनंद ले सकता है, इंद्रिय भोग कर सकता है? तो वो एक दिन राजन को बुलाए। राजन, तुम दुखी हो? हाँ महात्मा। क्यों दुखी हो? ना, मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न पूछो। वो प्रश्न पूछे कि आप एक ऋषि मुनि होकर, एक महात्मा संत होकर, आप राजभोग कैसे कर सकते हो? ये मेरे मन में विधा है। राजा ने, वो महात्मा ने क्या किया? तो ठहर, अभी से मैं ये छोड़ती हूँ, और तेरे लिए, तू मुझे इतना अपना स्नेह प्रेम इतना तो दिया है, तेरे लिए मैं जीवन भर चलूंगा, कहीं कभी नहीं रुकूंगा। और वहीं से वो चल बसे। यही होता है सत्व। ये मेरा सबसे पसंदीदा कथा है। सत्व जब आप ओढ़ लेते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रजगुण का फर्क नहीं पड़ता है, तमोगुण का भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखो, ये सत्वगुण ओढ़ने वाले राज चर्चा में अपने आप को स्वीकार करने वाले, किसी और की निंदा को स्वीकार करने वाले, ऐसे ही होते हैं सत्वगुणधारी। राजा ने निंदा किया कि आप इतने महाभाव होकर कैसे आप इंद्रिय सुख ले सकते हो, एक निंदा की। फिर भी उनके ऊपर कुछ असर नहीं था। वो छोड़ सकते थे सब कुछ और चल सकते थे, प्रेम के कारण, विश्वास के कारण। यही होता है सत्वगुण का। किसी के ऊपर उनका कोई प्रभाव दबाव कुछ नहीं होता। किसी के साथ उनका कोई रंजिश नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होता, कुछ नहीं होता। इजी इजी इजी, नेवर बिजी, ऑलवेज इजी। यही होता है सत्व। तो सत्व गुण को जब हम धारण करते हैं, सबके लिए प्रेम होता है, निंदा के लिए भी प्रेम होता है, आक्रोश और आपके ऊपर गाली गलौज सबके लिए प्रेम होता है। ऐसे महानुभाव को हम सत्व की पुजारी कहते हैं। क्या ये चलेगा? हाँ पिता। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई अर्पिता जी, निंदा? हाँ जी अर्पिता जी, मेरे को ना थोड़ा सा, अभी नई नई हूं ना, तो थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि वो फिर जब उन्होंने, राजा ने उनको ऐसे बोला, तो वो उनके मतलब क्या उन्होंने वो चल पड़े, कैसे हुआ, क्या हुआ? वहीं से चल गए। मतलब राजघर छोड़कर चलने लगे। और अच्छा इतना प्यार था उस राजा से कि इतना उनके जो चर्चा पर, उनके सेवा पर इतने खुश थे। हाँ। वो एक बात कहे कि मैं चलता रहूंगा, मैं जब चलता तक मेरा विश्वास अटूट ना हो मैं चलता रहूंगा। ये कौन किसके लिए कर सकता है? सिर्फ एक सत्वगुणी कर सकता है। किसी का विश्वास लाने के लिए खुद चलना, ये सिर्फ सत्व वाले कर सकते। अच्छा, किसी का विश्वास लाने के लिए, ठीक है। नहीं तो वो तो विश्वास मतलब संतों पर विश्वास तो उनका खो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर हुआ है, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैंने ये तीनों गुणों को जो यूज करना जानता है वो इससे ऊपर होता है, तो वो सब यूज करते हुए भी वो अनासक्त रहता है। जैसा कहते हैं ना किंग फिशर मछली, ये रामकृष्ण ने लिखा है। जैसा वो डाइव करता है मछली खाने के लिए, लेकिन उसका फिदर में, उसका पंख में कोई पानी नहीं लगता। वो जल में ऐसा ही रहता है, कमल के फूल की तरह रहता है। मैं जल में रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल के फूल खिले। वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ नहीं टच करता। उसके